नमो नारायण। बहुत जगह से आजकल फ़ोन आ रहा है जो ये गंडमूल नक्षत्र क्या है, इसमें बच्चे का किस चरण में जन्म लेने से क्या फल मिलता है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। गंडमूल नक्षत्र को कहीं कहीं पे सतेसा नक्षत्र भी बोला जाता है, जो 27 दिन के अंदर लोग कहते हैं जो पूजा पाठ करा लीजिए। तो ये जो है इसका अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला, रेवती, ये सारे जो है गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। ये 6 नक्षत्र होते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म हो गया प्रथम चरण में तो पिता के लिए कष्टकारी होगा। दूसरे चरण में वो फिजूल खर्ची ज़्यादा करेगा। तीसरे चरण में अगर जन्म हो तो ज़्यादा भ्रमण करेगा। और चतुर्थ चरण में जन्म हो अगर तो उसकी दुबले पतले शरीर होगा। उसके बाद अगर अश्लेषा नक्षत्र में बच्चे का जन्म हो तो अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में विशेष दोष नहीं होता। दूसरे चरण में अगर हो तो पैतृक धन की हानि होगी। तीसरे चरण में माता पिता के लिए गांडात शूल तथा चतुर्थ चरण में पिता के लिए अनिष्टकारी होता है। अगर मघा नक्षत्र में जन्म हो प्रथम चरण में तो माता पिता को कष्ट, मातृपक्ष की हानि। दूसरे चरण में पिता को परेशानी। तीसरे चरण में जन्म हो तो शुभ फलदायक। चतुर्थ चरण में जन्म हो तो विद्या धनादि के लिए शुभ होता है। अगर ज्येष्ठा में प्रथम चरण में हो तो बड़े अपने से बड़े का को अरिष्ट कर। दूसरे चरण में पैदा हो तो छोटे भाई के लिए कष्टकारी। तीसरे चरण में पिता के लिए। अगर चतुर्थ चरण में उत्पन्न हो तो स्वयं अपने पिता के लिए अनिष्टकारी होता है। इसका जैसे ज्येष्ठाद्य पादे ब्रजमांसु हन्याद द्वितीय पादे यदि तत्कनिष्ठकम तृतीय पादे पितरंग निहंती स्वयं चतुर्थे मित्रमेति जाता। इसमें मूल नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसका कुछ ऐसा है जो अंतिम के 2 घड़ियाँ और आरंभ की 2 घड़ियाँ, कुल 4 घड़ियाँ अभुक्त मूल गंड नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो पहले तो राजा महाराजा ऐसे बच्चे को त्याग देते थे, लेकिन इनमें अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो कन्या, पुत्र, पशु और नौकर कुल के लिए अनिष्टकारी होते हैं। तो इसमें उत्पन्न बच्चे को बिना शांत कराए न रखें। इसका जो नारद ऋषि जो बोले हुए हैं वो कहें अभुक्त मूलं गटका चतुष्टयं ज्येष्ठा नित्य मूलाद भवं ही नारदः जातं शिशुं तत्र प्रत्यजेत बामुखं पिता स्यात् समान पश्येत। ये अभुक्त मूल नक्षत्र है। अभुक्त मूल नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो उसको पूजा पाठ से शांति करवा ही लेना चाहिए। और अगर ऐसे मूल नक्षत्र में प्रथम चरण में अगर जातक का जिस बच्चे का जन्म हो उसको पिता की हानि होता है। दूसरे चरण में माता को हानि करता है। तीसरे चरण में धन का नाश करता है। चौथे चरण शुभ होता है। और रेवती नक्षत्र ये जो है अगर इसमें बच्चे का जन्म हो तो प्रथम चरण में जन्म हो तो राजा के समान वैभवशाली। दूसरे में मंत्री के समान सुख साधनों से युक्त। तीसरे में जन्म होने से धनवान तथा चतुर्थ में जन्म होने से माता पिता के लिए अरिष्टकारी होता है। यही गंडमूल नक्षत्र का विवरण है। अगर इसमें से अगर आप लोगों के किसी बच्चे का अगर इस तरह से जन्म हो तो उसकी शांति जन्म के बाद 27 दिन के अंदर ही करा लेना चाहिए। नहीं तो जन्मदिन के आसपास कभी भी जब आपको पता लगे तो जब जिस नक्षत्र में जन्म हो वो नक्षत्र जन्मदिन के आसपास जब आगे पीछे जो भी पड़ता हो उस नक्षत्र में उस दिन उस नक्षत्र के स्वामी का पूजा करा लेना चाहिए।